कई मुद्दे को लेकर लगातार 7 जून से चल रहे भूख हड़ताल की आज प्रेस वार्ता के साथ हुई समाप्ति। 7 जून से लगातार चल रहे चाय श्रमिकों का भूख हड़ताल आज मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 15% चाय श्रमिकों के वेतन वृद्धि के सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उठा लिया गया है। जब विदित हो कि बानाहाट थाना अंतर्गत लक्कीपरा चाय बागान फैक्ट्री गेट के सामने लगातार पिछले 7 जून से रिले भूख हड़ताल पर चाय बागान की श्रमिक महिला एवं पुरुष द्वारा भूख हड़ताल चल रहा था। यह बता दें कि इस रिले अनशन में खासकर डुअर्स के कई चाय बागानों से महिला श्रमिक विशेषकर शामिल हुई। कुल 72 लोगों ने इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा श्रमिकों के सभी विभाग के वेतन में 15% वेतन वृद्धि की नोटिफिकेशन के साथ साथ चाय बागान श्रमिकों के अन्य मुद्दों को लेकर सरकारी पत्र में जल्द समस्या सुलझाए जाने की घोषणा की गई। वहीं इस अंतिम बढ़ोतरी को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी जारी किए जाने तक बताया गया है। आज इस संबंध में अनशन स्थल के एक प्रेस वार्ता बुलाकर भूख हड़ताल की समाप्ति की घोषणा करते हुए BTWU एवं स्थानीय श्रमिकों ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन BTWU के केंद्रीय कमेटी के कन्वीनर विक्टर बारला, धूपगुड़ी बानाहाट ब्लॉक के श्रमिक संगठन के सभापति जयराज विश्वकर्मा एवं महासचिव संजीत गुरुंग, तुलसी राम साहू मुख्य रूप से पत्रकार को संबोधित किए। हम लोग का तो निर्णय है कि हम लोग जो ममता बनर्जी जो 15% बढ़ाए हैं उससे हम लोग खुश नहीं है। कम से कम हम लोगों को 250 करके बढ़ा देने से भी हम लोग का मजदूर बहुत खुश हो जाता। और हम लोग का डबली है, डबली 3.5 से 3.5 दे रहा है, ये भी हम लोग को मंजूर नहीं है। हम लोग का 12.5 रुपया डबली देने से हम लोग बहुत खुश हो जाते। ये लागू होना चाहिए। आपका परिचय? मैं सुशीला साहू करबला टी स्टेट की और मैं वहाँ का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। BTWU सिर्फ नहीं, ये इंटायर, ये देखिए तमाम मजदूर, पहाड़ हो, तराई हो, डुअर्स हो, ऐसा माने ये जो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ हमारा इतना लंबा, जो 8 सालों तक इतना लंबा संघर्ष करने के बाद में ये ममता दीदी का ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं है। हमें लगा भी नहीं था कि इस प्रकार का एक वन मैन आर्मी की तरह से ममता दीदी एक फरमान जारी करेगी। तमाम ट्रेड यूनियन को यहाँ पर ट्रेड यूनियन का जो हक था त्रिपक्षीय वार्ता में जो एक तय होता था वो लेकिन सिस्टम हटा दिया। ममता दीदी वन मैन आर्मी की तरह जो एक तो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या एक मिडिल मैन है, उसके बाद ट्रेड यूनियन है और मालिक पक्ष है। ये 3 इंस्टीट्यूशन बैठने के बाद में एक तो समाधान का जगह में आता। लेकिन ममता दीदी अपना पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए सरासर मालिक का पक्ष में ये निर्णय देते हुए मजदूरों का टोटल दीर्घमियादी ये जो आंदोलन था उसको हिटलर का तरह कुचल के रख दिया। आज इसका फ़ायदा मालिक हुआ है, क्योंकि हम लोग ने बारंबार पहले भी बोला था, हमारा हक का दाबी क्या था कि 248 एज इट इज़ आज का डेट में हम लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन आज जिस प्रकार से ये जो त्रिपक्ष वार्ता का जो एक चलन था उसको ख़त्म करते हुए ममता दीदी ने एक तालिबानी फरमान को जारी करते हुए तमाम एक यूनियन का बात नहीं, तमाम TMC का यूनियन हो, CPM का हो, तमाम यूनियन का लीडरशिप का और मजदूर का ऊपर एक तमाचा मारा है। ये तमाचा है, हम लोगों को दबाया गया है, ये जो संविधान का धज्जिया उड़ा दिया गया है, इससे मालिक को फ़ायदा हो रहा है। टोटली मजदूर पूरा बैकफुट में है। अब हमारा एक ही दाबी है, जेहेतु हम लोग आंदोलन में है, ये BTWU तो इसमें सहन करने का बात नहीं है, लेकिन तमाम और भी यूनियन हमको लगता है कि आगामी दिन में ये जो इंटेरियम को तय किया गया, आप लोग को एक तो समझना पड़ेगा। हम लोग ने दीर्घमियादी मिनिमम वेज का आंदोलन कैसे शुरू हुआ, 3 इयर्स का जो एग्रीमेंट होता था पहले उसको तोड़ के हम लोग इंटेरियम में आया। इंटेरियम लंबा इतना 8 साल से चला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, मिनिमम वेज। तो 5 साल से हम लोग को यहाँ पर जो झुलाया गया, उसके बाद में एक मिनिमम वेजेज एडवाइजरी कमेटी बना, 5 साल से वो रन किया। 5 साल रन होने के बाद में आज जब 18 मीटिंग
होने का बाद में एक मिनिमम वेज तय होने का सफल मीटिंग अनि 18 मीटिंग असफल होने के बाद में एक लंबा समय जाने के बाद में एक त्रिपक्षीय वार्ता का माध्यम से ये फाइनलाइजेशन होने के जगह में क्या हुआ, ममता बनर्जी अपना अलीपुरद्वार का एक प्रोग्राम में, वो भी एक राजनीतिक प्रोग्राम में तालिबानी फरमान अपना पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए मालिक का पक्ष में किया, मजदूर का खिलाफ ये 232 रुपये हुआ है। तो आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? हमारा सीधा सा रणनीति है अंडर प्रोटेस्ट। हम लोग कभी नहीं मानेंगे जेतु ये इंटेरियम है, लेकिन हमारा ट्रेड यूनियन का सेंट्रल लीडरशिप बैठेगा अंडर प्रोटेस्ट। हम लोग गेट मीटिंग का माध्यम हो। प्रथम बात तो इस चीज़ का हम लोग पहले भी ये जो क्रमिक अनशन चल रहा था, इंटायर अनशन के समय से लेके जब तक इतना लंबा आंदोलन चला था, हम लोग एक तो चीज़ बोला था कि षड्यंत्र हो रहा है, यहाँ पर एक भारी षड्यंत्र हो रहा है मालिक का खुशी करने के लिए, जो 232 रुपया का रूप में 15% इन्हेंसमेंट का रूप में यहाँ पर आज सबको देखने को मिला। अच्छा, जो आप लोगों ने देखिए, अनशन एक आंदोलन है। ये आंदोलन सुने, अभी तक चाय बागान का इतिहास में किंतु मिनिमम वेज को लेके एक बहुत बृहत्तर रूप में आंदोलन नहीं हुआ। अभी तक चाय बागान का मजदूर किंतु उस रूप में आंदोलित नहीं हुआ है। ये अनशन, ये एक आंदोलन का एक स्वरूप है, ये इनिशिएटिव स्टेज में है। आगामी दिन में मजदूर किस जगह पे जाएगा, कहाँ पर परिस्थिति क्या होगा, ये समय बताएगा। लेकिन हम लोग ये जो इंटेरियम बढ़ा है, माने 232 हुआ है, 15%, उसको हम लोग अंडर प्रोटेस्ट, फुल्ली प्रोटेस्ट करते हुए हम लोग आगामी दिन का रणनीति तय करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम संजीत गुरुंग है। मैं भारतीय टी वर्कर्स यूनियन बानार धुपगुड़ी का जनरल सेक्रेटरी हूँ ब्लॉक का। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग का अभी लगातार 7वां दिन हो रहा है ये रिले अनशन का, लेकिन हम लोग इतना दिन से रैली अनशन में बैठे हैं हम लोग का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग को जो मिलना था हम लोग को, जो मंत्री पहले इसे 2 तारीख का पहले वाला मीटिंग में मंत्री साहब बोले थे 295 रुपया से ऊपर बात करेंगे और इंटरिम का बात भी नहीं होगा। ये हाँ, इंटरिम का बात नहीं होगा, किसी हालत से इंटरिम का बात नहीं होगा। मिनिमम वेज का केंद्र से बात करेंगे, ये बोले थे। उस बैठक में आप भी मौजूद? हम खुद मौजूद थे। उसके बाद में वो सब दूसरा 2 तारीख का मीटिंग में 220 रुपया बोले। 1 बजे से, हाँ, मालिक पक्ष 1 बजे से बैठा के 8:30 बजे तक हम लोग नाखुश करके आए। वहाँ पे हम लोग का 20 रुपया करके ये बोले। उस समय हम लोग हिसाब करके बताए, जो कि पहले 2014, 2017, 2021 में जिस तरह से बढ़ाया था पैसा, इंटरिम के हिसाब से भी हम लोग का अभी बनता है 248 रुपया, 248 रुपया मिनिमम बढ़ाई। हाँ, ऐसे ही बनता है। मालिक का जो पहले दिया था वो हिसाब से 248 रुपये बनता है, लेकिन उसको अभी 20 रुपया घटा के 30 रुपये कर दिया। हाँ, मंत्री कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं। यहाँ तो अकेले फैसला कर लिए। कोई हम लोग ट्रेड यूनियन का सेंट्रल लीडर, कोई यूनियन का किसी से जोगाजोग नहीं हुआ, किसी को चिट्ठी नहीं मिला। ये डायरेक्ट अभी आज तो सरकारी घोषणा कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी मजदूर सबको तो इसको तो सरकारी घोषणा, सरकार हिसाब से घोषणा कर दिया, तो इसको तो हम लोग को लेना ही है। और उसके बाद में हम लोग का अभी डबली का बढ़ोतरी कुछ भी नहीं हुआ। सब स्टाफ का क्या लेंगे? सब स्टाफ सरकारी नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि पेंडिंग मुद्दे पर भी चर्चा होगी और 1 जनवरी से ये बढ़ोतरी मिल रही है। हाँ, 1 जनवरी से मिल रही है, लेकिन हम लोग का अभी ये 30 रुपया बढ़ाई है। तो 30 रुपया क्या 1 साल का, ना 2 साल, ना 3 साल का? कब तक के लिए कि हमेशा के लिए? ये हम लोग का मतलब उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि यह अंतरिम बढ़ोतरी जब तक न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं होगा तब तक के लिए। तब मिनिमम वेज का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। 2 मीटिंग हो गया, मिनिमम वेज का तो बात ही नहीं उठा रहे। कमेटी बनाया हुआ है, वो कमेटी कब से चल रहा है बात, अभी तक कुछ नहीं है। तो देखिए, इस तरह से
ये बगान के आदमी से ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, इस वजह से सब ना कुछ क्वार्टर बना रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है। आदमी सब अभी जनता परेशान है, इसलिए मुख्यमंत्री को सुनना पड़ रहा है। अभी हम लोग बोलेंगे कि अलग राज्य भी होना चाहिए। अनशन तोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? अनशन तोड़ने का हम लोग तो तोड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन आज वो नोटिफिकेशन मिल गया, इस कारण से आज हम लोग 7 दिन के अंदर में आज टोटल हम लोग 72 जन अनशन में बैठे थे। 72 जन से उसके बाद में हम लोग का पड़ोसी बगान भी आए थे, वही 70 में। तो अभी हम लोग का डबली पैसा और ये इंटरिम कर दिया ना, डबली भी कुछ कर देने से अच्छा होता। आगामी दिनों में आप लोग क्या करेंगे? आगामी दिन अभी ये डबली पैसा के लेके हम लोग एक तो कोर कमेटी बैठेंगे, उसके बाद में आंदोलन का रूपरेखा जोरदार से हम लोग करने वाले हैं। मेरा परिचय, मैं कन्वेनर डुअर्स तराई BTW का नाम विक्टर वर्मा। दैनिक मजदूरी और सभी वेतन में वृद्धि की गई, उसका आज सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ, शायद आपके पास में भी पत्र आया हो, मिला। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, ये एक टोटल डुअर्स तराई हिल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लगभग 5.5 लाख परमानेंट वर्कर, उससे ज़्यादा टेम्प्रेरी वर्कर को लेके 10-12 लाख मजदूर का डेली वेजेस का विषय था। ये विषय सरकारी ऑन द टेबल श्रमिक भवन में डायलॉग चल रहा था। इस विषय पर सभी ट्रेड यूनियन थे, हमारे श्रम मंत्री भी थे। लास्ट मीटिंग के बाद 10 दिन में हम इसके फैसला देंगे बोले थे श्रम मंत्री के सेक्रेटरी जावेद अख्तर साहब ने। इस चीज़ को एक पब्लिक मीटिंग में लाके राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वन साइडेड डिसाइड, किसी को बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। अगर मैं इसको एक फरमान, तुगलकी फरमान, ये कहा कि सारे ट्रेड यूनियन को ज़बरदस्ती थोपा गया है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक साबगान में हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य पक्ष के ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, अब दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या ये 15% कर वृद्धि 232 रुपया हाजिरी होना, क्या आप लोग दिल से खुश हैं? आप लोगों ने ये आशा किया था, हम लोगों ने सभी ने उम्मीद की थी, चलिए इस बार आप मिनिमम वेजेस नहीं लगा रहे हैं, कुछ दिन समय ले रहे हैं, तो कम से कम हमारा मिनिमम एक इंट्रीम भी 250 प्लस तो होना ही चाहिए था। तो इस तरह से ममता बनर्जी द्वारा वन साइडेड एक डिसीजन दे के थोप देना, ये हो सकता है कुछ यूनियन को अच्छा लगे, उन लोगों का देख रहा हूँ, बहुत कल्याणकारी ये सब, लेकिन अगर सरासरी इस बात को बोलिए तो ये एक थोपा गया निर्णय है, जिसको हम लोग अभी, चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये सरकार का नोटिफिकेशन है, इसको हम लोग एक ज़बरदस्ती लादा गया डिसीजन समझ के मान लेंगे। लेकिन इसका आगामी दिन में हम लोग जोरदार आंदोलन रास्ते में उतर कर, हो सकता है हम लोग रास्ता ब्लॉक करें, हम लोग सरकारी ऑफिस में डेपुटेशन देंगे। ये हमारे आगामी दिन में कोर कमेटी का बैठक होगा, उसमें तय किया जाएगा। अच्छा, देखा जा रहा था आप लोग रिले अनशन पे जब बैठे थे, जिस दिन आप लोग 7 तारीख को बैठे, उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री का 15% का घोषणा आया, लेकिन आप लोगों के रिले अनशन में एक और प्रमुखता से आप लोगों ने मुद्दा को उठाए रखा, डबली का मुद्दा। इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, ये एक एसेंशियल डिमांड है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, डबली पैसा हमारे माँ बहनें यहाँ इतने सारे बैठे हुए हैं, मेरा ये 7 तारीख से चल रहा रिले अनशन, इसमें अधिकतर महिलाओं ने भाग लिया है। तो ये हमारा उस 8 घंटा का अंदर में महिला द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का एक हिस्सा है, डबली पैसा।
जिस पैसे का प्रोविडेंट फंड बनता है, जिसका बोनस बनता है, उसका आज का डेट में 3-3.5 रुपये में झुला के रखना कोई मायने नहीं रखता है। आप इसको जिस तरह चापत्ती काचा पत्ती का दाम 4 टाइम बढ़ा है, उसी तरह इसको भी आप बढ़ाइए, 12.5 रुपये तक लाइए, तभी ये महिलाओं को न्याय मिलेगा। तो आज आप लोग अपना ये रिले भूख हड़ताल अनशन को क्या समाप्त कर रहे हैं? देखिए, जब एक सरकारी नोटिफिकेशन चला आया मेमोरेंडम, इसको अभी हमारा माने चाहे नहीं माने, एक बार का लिए तो इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग कोर कमेटी बैठ के इससे बड़ा आंदोलन का रूपरेखा आगामी कल तैयार करेंगे। तो आज से हम लोग ये रिले अनशन को स्थगित कर रहे हैं। मेरा नाम जयराज विश्वकर्मा, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन, धुपगुड़ी बानार ब्लॉक